हेलो स्टूडेंट्स, आज की मेरी क्लास में आपका वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लासों में इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम तथा उसके सॉल्यूशन की कंसेप्ट को समझा था, जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज फिर हम यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स को डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है टू गुड्स की। अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो उसके यहाँ हम कितने कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्स लिमिटेड है। उनका यूज़ हमें अल्टरनेटिव तरीके से करके हम हमारी वांट्स का सेटिस्फैक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा था कि 5 तरीके के हमने कॉम्बिनेशन बताए थे, ABCDE। ये कॉम्बिनेशन इसलिए बनाए थे क्योंकि हम हमारे रिसोर्स को किस तरीके से अलोकेटेड करें कि हमारी वांट्स भी सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ हम कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज़ करके हम हमारे प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में उत्पादन संभावना को अगर मैं यहाँ पे वक्र के द्वारा समझाऊँ, यानी कि कर्व के द्वारा समझाऊँ, तो यहाँ पे PPC कहा जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कर्व। यानी कि उत्पादन की और कितनी संभावनाएं हो सकती है, उसको अगर मैं चित्र के द्वारा या एक डायग्राम के द्वारा समझाऊँ तो इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। और यही उत्पादन की संभावना या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को कि हम हमारे रिसोर्स को और कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को अगर मैं टेबल या तालिका के द्वारा समझाऊं तो उसे PPC न कह करके PPS कहा जाता है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कहा जाता है। यहाँ पे हमने 3 टाइप के पॉइंट देखे थे। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि राइस की हम एक भी यूनिट प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम हमारा सारा रिसोर्स अगर हम क्लोथ में ही लगा देते हैं तो हम वहाँ पे 10 यूनिट तो क्लोथ की रिसीव कर लेते हैं, पर हमारे पास में राइस प्रोडक्ट करने के लिए कोई भी तरीके का रिसोर्स नहीं यूज़ हो सकता। तो यहाँ हमने देखा था केवल एक सारा रिसोर्स हम एक ही प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि कुछ हमारी वांट्स है कि नहीं, हम राइस भी अर्न करें, राइस की भी प्रोडक्शन को अर्न करें। तो वहाँ हम देखेंगे कुछ ना कुछ क्लोथ से हमें रिसोर्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट, यानी कि राइस का वस्तु रूपांतरण हमें क्लोथ का रूपांतरण हमें राइस में करना पड़ेगा, तभी एक यूनिट हमें और इंक्रीज़ होगी। इसी कंसेप्ट को मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई, यहाँ हमने क्या देखा, राइस हमारी 0 यूनिट थी, अब हम यहाँ एक अतिरिक्त इकाई यानी 1 यूनिट भी अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट हमें किसका करना पड़ रहा है, क्लोथ की 1 यूनिट का करना पड़ रहा है। इसी तरीके से हमने 5 कॉम्बिनेशन देखे थे। ये 5 कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे हम जिसमें भी सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, लिमिटेड रिसोर्स के साथ में हमारी वांट जिसमें भी हम पूरी कर सकेंगे, वो हम कॉम्बिनेशन यूज़ लेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन, अगर मैं यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट समझाऊँ तो यहाँ कहा गया था सेकंड पॉसिबिलिटीज़ में कि आल रिसोर्स आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी कि अगर मैं सेकंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाऊँ तो सेकंड कॉम्बिनेशन में ई कॉम्बिनेशन को देखूँ कि यहाँ पे अब मैं क्लोथ की एक भी यूनिट का और प्रोडक्ट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि जितना भी मेरे पास में लिमिटेड सोर्स था वो मैं राइस में ही यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरीके से यहाँ आप थर्ड पॉसिबिलिटीज़ को दे सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ में कहा गया है कि A और E के अलावा जो B, C, D है, ये सारी क्या है, आपकी थर्ड पॉसिबिलिटीज़ है। यानी कि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेट, दोनों में कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनेट रिसोर्स का यूज़ करके यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन को रिसीव करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा हमने देखा कि ऊपर से नीचे की ओर, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे नतोदर या कॉनकेव, क्योंकि ये गुफा का आकार ले रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण भी मैंने कहा था कि ये जो MRS है, MRS यानी कि सीमांत लागत या रेट किसकी, सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन की, प्रतिस्थापन सीमांत दर यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। मार्जिनल का मतलब है कि मुझे एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करनी, तो यहाँ मैंने राइस की एक और अतिरिक्त इकाई प्राप्त करी, तो मुझे वहाँ क्लोथ का सब्स्टिट्यूट यानी कि मुझे थोड़ा सा प्रतिस्थापन करना पड़ा, किसका, क्लोथ का। तो क्लोथ का राइस में प्रतिस्थापन करती हूँ, जिसे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहा गया है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में मैंने देखा कि हमेशा यहाँ पे मैं क्लोथ का कम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन से सेकंड में आने में मैंने 1 यूनिट का
डिक्रीमेंट किया। आगे मैंने देखा कि थर्ड में आने मैंने 2 यूनिट का, फिर मैंने फोर्थ में आने में 3 यूनिट का, और फिफ्थ में आने में मैंने 5 यूनिट का डिक्रीमेंट किया। किसमें? क्लोथ में। पर बढ़ते हुए क्रम में मैंने डिक्रीमेंट किया, यानी कि 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं किसी दूसरी वस्तु का मैं प्रतिस्थापन करती हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, वक्र ऊपर से नीचे की ओर ही आता है। यहाँ एक और रीज़न में मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 2 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के उत्पादन में हमेशा आप इंक्रीज़ कर रहे हो, जो कि हमने देखा कि राइस में पहले 0 थी, फिर 1 2 3 4, यहाँ क्या हुई, राइस की यूनिट हमेशा इंक्रीज़ हुई है प्रोडक्शन में। पर क्लोथ में हमने देखा कि पहले 10 यूनिट कर रहा था, फिर 9th 7th और 4th फिर 0 का प्रोडक्शन। तो एक यूनिट में हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और सेकंड में हम डिक्रीज़ करें, तो एक में इंक्रीज़ और दूसरे में डिक्रीज़ करने के कारण ही हमेशा वक्र ऊपर से नीचे की ओर यानी कि कॉनकेव आता है। ये तो हमारा कंसेप्ट था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे आर्थिक समस्या यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन हो सकती है, तो इसमें ये हम देखेंगे कि हमने कहा था कि लिमिटेड सोर्स है, तो लिमिटेड सोर्स के कारण उसका अल्टरनेटिव यूज़ होने के कारण हम एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। फिर हम हमारी सेटिस्फैक्शन देखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन में हम ज़्यादा अच्छे से हमारी सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल कर पाते हैं, वो वाला हम कॉम्बिनेशन या बंडल हम यूज़ ले लेंगे। जैसे कि हम यहाँ ये देख लें कि हम यहाँ पे जो डी कॉम्बिनेशन है उसमें हम राइस भी प्रोडक्ट कर पा रहे हैं और क्लोथ भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, तो हम यहाँ पे डी कॉम्बिनेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के। आज का हमारा कंसेप्ट है नया कंसेप्ट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि हमें कुछ और नई अपॉर्चुनिटी यानी कि कुछ नए अवसर मिल रहे हैं, पर यहाँ पे आप देखोगे साथ में ही कि यहाँ पे कॉस्ट लिखा जा रहा है। कॉस्ट लिखा जा रहा है यानी कि लागत। तो ये देखेंगे कि हमारे पास में ऐसी नई और कौन से अल्टरनेटिव या नई अपॉर्चुनिटी आई है जिसकी हमारी लागत लगी है। यहाँ मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बताऊँ कि मेरी जॉब थी, फर्स्ट जॉब थी जो कि मैं 10,000 में कर रही थी। सेकंड जॉब अब मुझे जो मिल रही है वहाँ पे वही काम करना पड़ रहा है, मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ, पर मैं फर्स्ट स्कूल में पढ़ा रही थी, वहाँ मुझे 10,000 मिल रहे थे। हाँ, मुझे सेकेंड स्कूल से ये अपॉर्चुनिटी मिली है, यानी एक नया अवसर मिला है कि आप यहाँ अगर पढ़ाओगे तो हम आपको 20,000 देंगे। तो यहाँ पे मैं किसका सिलेक्शन करूँगी? मैं जॉब सेकंड का ही करूँगी। क्यों? जब मैं जॉब सेकंड का जब मैं सिलेक्शन करूँ, क्योंकि यहाँ मुझे रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, तो जॉब फर्स्ट भी मेरे लिए क्या थी? अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ मैं जब तक जॉब ज्वाइन नहीं करूँगी सेकंड, जब तक मेरे पास में क्या रहेगी? 2 तरह की अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मैं 10,000 वाली जॉब चूज़ करूँ या 20,000। जब मैं 10,000 वाली को छोड़ूंगी तब मैं 20,000 वाली जॉब को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ कहा जाता है कि आपके पास में एक और अपॉर्चुनिटी थी कि आप 10,000 वाली भी, 10,000 वाली जॉब भी कर सकते थे और 20,000 वाली भी। यहाँ हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज़ इक्वल, वहाँ पे भी मुझे पढ़ाना है, यहाँ पे भी मुझे पढ़ाना है, पर टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में जैसे कि मुझे 10,000 से 20,000 मिल रहा है, विच इज़ सेटिस्फाई और गिवन अप योर फॉरगन एंड इन चूजिंग ए गिवन अल्टरनेटिव। यानी आपके पास में 2 अल्टरनेटिव रहता है। यहाँ हमने अभी जो पीपीसी वाले कर्व में जो एग्जाम्पल देखा है, वहाँ पे भी हमने ये देखा कि मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी भी थी कि केवल मैं 10 यूनिट क्लोथ की भी यूज़ कर सकती थी, प्रोडक्ट कर सकती थी, या केवल मैं 4 यूनिट राइस की भी प्रोडक्ट कर सकती थी। पर यानी मेरे पास में ये जो 5 कॉम्बिनेशन बताए, ये 5 तरीके की मेरे पास में क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी। पर मैंने वहाँ देखा कि मैंने डी वाला कॉम्बिनेशन का मैंने सिलेक्शन किया है, तो बाकी सारे क्या थे? वो भी मेरे पास में एक अवसर ही तो थे कि मैं उसका भी प्रोडक्शन कर सकती थी। तो यहाँ ये प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा, अवसर लागत कहा जाएगा। किसी एक अतिरिक्त हम चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं, तो जिसको हम छोड़ कर के आए वो भी हमारी क्या थी? अवसर लागत, यानी कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहा जा सकता है, या सेक्रीफाइस कॉस्ट भी, कि हम 10,000 का सेक्रीफाइस करके आए तब हमें जा कर के 20,000 की जॉब मिली है। यहाँ सेकंड हम देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मार्जिनल का मतलब हमेशा एक ही होता है, हिंदी में इसे सीमांत कहा जाता है। मार्जिनल यानी एक अतिरिक्त इकाई आपको प्राप्त करनी है, तो एक अतिरिक्त इकाई को यहाँ क्या कहा गया है, मार्जिनल यानी कि सीमांत। बाकी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वही रहेगा, अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत, एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त करने की आपकी लागत क्या है। यही एग्जाम्पल अगर मैं वापस लूँ कि मेरे पास में क्या अवसर था कि मैं 10,000 की जॉब करूँ, पर मैं अब एक और मेरे पास में ऑप्शन आ गया, बेस्ट ऑप्शन आया कि मैं 20,000 वाली जॉब करूं, यानी कि एक अतिरिक्त मेरे को क्या मिल रहा है, 10,000 और अतिरिक्त मिल रहा है। पहले मैं 10,000 की जॉब कर रही थी, अब मैं 20,000 की, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 10,000। तो ये 10,000 क्या हो गए मेरे, जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। या मैं यहाँ कह दूँ कि मुझे पहले 5 मिल रहा था, अब मुझे 10,000 मिल रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो 5,000 है, वो क्या हो जाएगा मेरा, 5,000 जो ये मेरे हो जाएंगे, या फिर ये मैं कहूँ इन दोनों के जो डिफरेंस हो जाएंगे 10,000, वो मेरा क्या कहलाएगा, मार्जिनल। यानी कि 10,000 की जॉब के अलावा अब मुझे अगर 20,000 वाली जॉब करनी है, यानी एक अतिरिक्त चीज़ मुझे प्राप्त करनी है, तो मुझे कितनी कॉस्ट का लॉस या फिर छोड़ना पड़ेगा, कितना अवसर छोड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ कहूँगी 10,000 का। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आप मीनिंग देख लें कि द रेट ऑफ विच द यूनिट ऑफ आउटपुट of one goods are sacrificed to product one more unit of other goods। the rate of यानी rate of में मतलब मेरे यहाँ ये है कि मैं 10,000 करी थी, अब मुझे 20 मिल रहा है, तो यहाँ मेरा कितना हो गया है, 10,000 की मेरी क्या हो गई, इसकी रेट हो गई है। यहीं अगर आप 10,000 और 15,000 का लोगे, तो जो 5,000 का जो डिफरेंस आएगा आपका, 10,000 और 15,000 आप मुझे मिल रहे हैं, तो जो 5,000 का डिफरेंस आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ हमने देखा कि 3 कंसेप्ट देखे, किस चीज़ के 3 कंसेप्ट देखे, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के 3 कंसेप्ट देखे हैं। पहला कंसेप्ट था हमारा पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वहाँ से हमने क्या देखा कि जो अलग अलग हमारे जो लिमिटेड जो रिसोर्स थे, जिनका यूज़ हम अल्टरनेटिव तरीके से कर सकते, उनका हमने पहले एक कॉम्बिनेशन बनाया कि हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशन है, हम इस रिसोर्स को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन बनाया, जो कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया उसके अलावा हमने देखा कि हम क्या छोड़ करके आए, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। हम किस बेस में छोड़ते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। हम अगर 20,000 वाली जॉब अगर हम चूज़ करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, 10,000 का, तो ये 10,000 का फ़ायदा हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ मैं जॉब की बात करी थी इसलिए मैं यहाँ फ़ायदा बोल रही हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे लागत प्रोडक्शन की बात करूँ, तो यानी मेरी अतिरिक्त खर्चा कितना आएगा, वो मुझे यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कहा जाता है। यहाँ एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, पीपीसी में ही है। पीपीसी कर्व में यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मैं देख लूँ कि मैंने यहाँ पे आपको ABCDEF की ये जो पॉइंट बताए थे, जो मैंने बताया कि A पॉइंट था वो, उसमें मैं सारा का सारा रिसोर्स एक ही क्लॉथ में यूज़ कर रही हूँ रिसोर्स। यहाँ F में मैंने देखा कि सारा का सारा मैं राइस प्रोडक्ट करने में ही मैं मेरा रिसोर्स पूरा यूज़ कर रही हूँ। अब ये तो बात थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के पॉइंट की। अब यहाँ हम और देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पॉइंट ऑफ पीपीसी, यानी कि जो पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो पॉइंट है, जिसमें कि ABCDE कहा गया है, इनको मिलाकर के जो कर्व बनाया गया, ABCE को मिलाकर के जो कर्व बनाया है, उसमें हमने देखा कि फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ अगर मेरे पास में 10,000 रुपये थे, 10,000 ही है, एक लैंड थी, वो सारा यूज़ हो रहा था किस में, ABCDE में। तो वही कहा गया फुल यूटिलाइजेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स। आपके पास में इफेक्टिव और ऑप्टिमम रिसोर्स जो भी थे वो आप सारे यूज़ कर रहे हो, उसी के कॉम्बिनेशन को आपने जोड़ा तो आपका ABCDE मिल गया। सेकंड पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, सेकंड पॉइंट में क्या देखेंगे कि पॉइंट इनसाइड ऑफ पीपीसी, यानी प्रोडक्शन या उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर वाले पॉइंट जो कि K और S है। यहाँ हम एक नॉर्मल सी बात देखेंगे कि अगर मैं क्लोथ की इतनी यानी कि K तक की और ये S तक की देखूँ, मुझे इतनी कम यूनिट राइस की और इतनी कम यूनिट क्लोथ की प्रोडक्ट करनी पड़ी, पर यहाँ मैं क्या देखूँगी, मेरे केवल 5,000 ही खर्च हुए, 5,000 ही रुपये खर्च हुए और मेरे पास में आधी ज़मीन खाली रह गई। तो यानी कि मैं रिसोर्स का यूज़ ही पूरा नहीं कर रही हूँ।
तो तब मेरे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आपके पास में है उतना भी आप रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहे, या मैं ये कह सकूं कि आपके पास टेक्निक ऐसी है जिसके कारण आप पूरा यूज़ करके भी आपके पास में क्या हो रहा है, उतना प्रोडक्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यानी हम यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन में हम बेरोज़गारी को नाप सकते हैं कि हमारे पास जितना रिसोर्स है उससे हम उतना नहीं कमा पा रहे हैं। तो वो क्या है, हम हमारे रिसोर्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। वही मैं थर्ड पॉइंट आपका देखूं तो पॉइंट आउटसाइड पीपीसी, यानी कि ये पीपीसी कर्व जो है ABCD से बना है, इसके आउटसाइड यानी कि टी पॉइंट मैं देखूं, इस टी पॉइंट में, यहाँ टी पॉइंट में मैं देखूंगी कि मेरे पास में रिसोर्स तो केवल 10,000 है, 1 लैंड है, पर यहाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इतना प्रोडक्शन करूँ, उसके पर मेरे पास में तो रोर्स यहीं ख़त्म हो रहे हैं। मेरे पास में अगर सोर्स यहीं ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि ये कर्व बना हुआ है, यहीं आपके सारे रिसोर्स ख़त्म। अगर आप ये वाला पॉइंट, यहाँ कोई भी पॉइंट अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास में क्या है, रिसोर्स है ही नहीं। तो अनअटेंडेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आपको रिसोर्स का चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ आपके 10,000 लग रहे थे वहाँ आपको अब 15,000 लगाना पड़ेगा, और लैंड की मात्रा भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी यानी मशीन पहले 2 थी तो वहाँ आपको 3 अगर लगाओगे तभी आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आपके है उसी रिसोर्स में आप इतनी ही कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकते हो। तो ये आज की मेरी क्लास थी जिसमें कि मैंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के 3 कंसेप्ट आपको समझाए, जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाया। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।